बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वीडियो का इंपॉर्टेंस ये है कि अभी हमने 3 वीडियो को ही वॉच किया था। उसके बाद में जो आप लोग देख रहे थे कि 10 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चंस में अगले आने वाले सेट में जो है टकरा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र आप 3 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका जो टकरा जा रहा है आने वाले अगला जो सेट से। और एक और फायदा है कि आपको इससे पता चलता है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कौन सा चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तो यदि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है, क्रैक भी करना है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा इस बोर्ड वीडियो का इंपॉर्टेंस ये भी है कि आप जो है अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 14 अप्रैल 2010 को परीक्षा हुई थी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का। आप चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, बिहार कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, महिला आरक्षी का एग्जाम दे रहे हो, जेल पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हो, या किसी प्रकार का जो है वो आप पुलिस से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज फ्रॉम हिंदी डिपार्टमेंट एंड द क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए एंड जो वाक्य है वो है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। एंड द ऑप्शंस आर ए युगल, बी दंपत्ति, सी पति पत्नी, या डी युग्म। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब जो है वो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो है वो दंपत्ति, इसके लिए राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए गेहूं पिस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, या डी राम पत्र लिखता है। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब जो है अकर्मक क्रिया किसमें है, तो गेहूं पीस रहा हूं में अकर्मक क्रिया है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है। एंड योर ऑप्शंस आर ए मैथिली शरण गुप्त, बी जगन्नाथ शरण रत्नाकर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी रामधारी सिंह दिनकर। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ जो है वो चयन कीजिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए कली का आली से, बी खली का भौरा से, सी, चलिए 4 का जो हम लोग डायरेक्ट आंसर जानते हैं क्योंकि ऑप्शंस जो इसमें क्लियर करके नहीं है। 4 का आंसर है सी, मतलब भौरा जो है वो सखी से युग्म जो है वो राइट मैच कर रहा है। हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब जो है इसका जो मुहावरा लोकोक्ति है इसका जो है आप ऑप्शन सुनिए। ए घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, बी घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, सी घर की मुर्गी दाल बराबर, या डी घर का भेदी लंका ढाए। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब जो है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के एग्जाम्स के लिए मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए। मुहावरा और लोकोक्ति के मैंने पूरा जितना भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है मुहावरा लोकोक्ति है, मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही हल्का टॉपिक होता है और इससे हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं आराम से आप 2-3 क्वेश्चन जो आराम से बना सकते हैं। और कंपटीशन के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन का मायने क्या होता है आप समझ सकते हैं। बैंक के एग्जाम में 0.25 नंबर 0.1 नंबर से भी जो है बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप समझ सकते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जिस बच्चे का 0.1 नंबर से छूटता है उसको क्या स्थिति होती होगी। आप लोगों को तो मात्र 20 मिनट के वीडियो से 3 से 4 नंबर का जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है, तो उसको देखने में क्या बुराई है आप हमें बताइए कमेंट करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन कीजिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए आप असफल हो गए तो क्या करोगे, बी शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, या डी या सी मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, या डी मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब 6 का जो आंसर है वो ए है, मतलब आप असफल हो गए तो क्या करोगे, सही वाक्य का इसमें ये सही वाक्य है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे एक वाक्य दिया गया है उसमें एक कलंकित शब्द है,
कलांकित शब्द का अर्थ होता है, कलांकित मतलब इसको हाईलाइट किया गया, बोल्ड किया गया। एंड द राइट एंड द ऑप्शंस आर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए पापी, बी दुराचारी, सी कामचोर एंड डी आसान फरामोश। वह मनुष्य कृतज्ञ है, कृतज्ञ का मतलब जो है पूछ रहा है। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब जो है कृतज्ञ का मतलब है एहसान फरामोश। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे लिखे वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। एंड द वाक्य क्या है, किसी के दुन गोशों का सम्यक रूप से विवेचन। एंड द ऑप्शंस आर ए अनुवाद, बी समालोचना, सी आलोचना या डी प्रत्यालोचना। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब समालोचना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए निश्चित होकर सोना, बी दूसरों की उपेक्षा करना, सी सुविधा पूर्वक सोना या डी गहरी निद्रा में सोना। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मतलब पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ है निश्चित होकर सोना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, आजन्म शब्द का समास बताइए। एंड योर ऑप्शंस आर ए द्वंद्व, बी नए तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी अव्ययभाव पुरुष समास। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब अव्ययभाव समास जो है आजन्म शब्द का सही समास है। आवर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन इज नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। एंड शब्द है आपका राशि। एंड ऑप्शन है आपका ए रास आना, बी ढेर, सी रात या डी रूठना। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब जो है राशि का मतलब होता है ढेर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू सामाजिक अध्ययन। एंड द ऑप्शंस आर ए नंबर ऑफ पहला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 1917 में कौन देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए अमेरिका, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब जो है प्रथम विश्व युद्ध से रूस जो है वो अलग हो गया था। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है। एंड योर ऑप्शंस आर ए जर्मनी को, बी जापान को, सी इंग्लैंड को या डी फ्रांस को। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब वर्साई की संधि से जर्मनी को सबसे ज़्यादा जो है वो हानि हुई थी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। मतलब इस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था या इसका काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ जो है वो कहाँ पे इसको सबसे पहले अधिकार मिला था। एंड योर ऑप्शंस आर ए रूस में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में या डी फ्रांस में। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब इसको जो है रूस में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्टालिन, बी लेनिन, सी टाटास्की या डी खुश्चेव। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कमल, बी चक्र, सी हाथ या डी मसाल। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी का सी मतलब कांग्रेस ई का चुनाव जो है चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ है हमारा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। एंड जो ऑप्शंस आर ए भारतीय जनता पार्टी, बी कांग्रेस, सी जनता दल या डी राजग की। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब जो है उस समय बिहार में राजग की सरकार थी। अभी ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। एंड योर ऑप्शंस आर ए योजना के अभाव में, बी नौकरशाही के अभाव में, सी राजनीतिक दल के अभाव में या डी पंचायती राज के अभाव में। एंड योर राइट आंसर इज सी मतलब राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र का कार्य जो है संचालन असंभव है। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी अकाली दल या डी जनता दल। एंड द राइट आंसर इज सी अकाली दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इसरो उपग्रह श्रीहरिकोटा से, बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, सी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है हैदराबाद में है, डी
भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी बेंगलोर में है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। यह जो है युग्मों में कौन सा सही है, मतलब ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, ये सही है। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए तांबा या टीन, बी सीसा जस्ता, सी लोहा या कोयला, या डी सोना एवं चांदी। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब सीसा और जस्ता जो है उसको जुड़वा खनिज जो है हम लोग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, कहाँ से। एंड ऑप्शन आर ए रंगून से, बी पोर्ट ब्लेयर में, सी काबुल में, या डी लंदन में। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब रंगून में बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। एंड हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सुएज नहर, बी बोनीफेसियो स्ट्रेट, या सी जिब्राल्टर जल संधि, या डी मेसिना जल संधि। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी जो है वो कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, सीजीकी क्या है, मतलब सीजीकी जो है वो क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, या बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, या सी पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, या डी सूर्य चंद्रमा की समकोणी की स्थिति। एंड द राइट आंसर ऑफ 28 नंबर क्वेश्चन इज डी, मतलब सूर्य चंद्रमा की समकोणी की स्थिति को सीजीकी बोलते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। एंड योर ऑप्शंस आर ए भवभूति, बी हरिसेन, सी कलहन, या डी बाणभट्ट। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब जो हर्षवर्धन की जानकारी के लिए बाणभट्ट जो है सबसे अच्छा जो है स्रोत है। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड योर ऑप्शंस आर ए किनशासा, बी खार्तूम, सी नैरोबी, या डी अदीस अबाबा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। एंड द ऑप्शंस आर ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, या डी अंध महासागर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मतलब आर्कटिक महासागर जो इसका राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहलाता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए 81वां, बी 84वां, सी 71वां, या डी 73वां। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मतलब जो है 73वां जो है ये कहता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी बुंदेलखंड, सी उड़ीसा, या डी मालवा। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब जो है उड़ीसा को नहीं जीता गया था। और बाजीराव पेशवा जो है बाजीराव पे मूवी बनी है, उस मूवी का नाम क्या है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. You can see in the description box in our almost 4 to 7 video lecture. And the options of this question is A लोक सभा का अध्यक्ष, B उपराष्ट्रपति, C प्रधानमंत्री, या D भारत का मुख्य न्यायाधीशपति। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीशपति जो है वो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री का जो है वो रिजाइन देता है तो वो किसको लेटर देता है, उपराष्ट्रपति रिजाइन देता है किसको लेटर देता है, राष्ट्रपति रिजाइन देता है किसको लेटर देता है, मुख्यमंत्री रिजाइन देता है किसको लेटर देता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो रिजाइन देता है किसको देता है, उसका जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको जो है एग्जाम से पहले जो आप उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट लिंक है, तो आप जो है उसको जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हमारा इसका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज
ए मतलब जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष जो है वो होता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। एंड ऑप्शन आर ए अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बी हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, सी अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, या डी हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। एंड द राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डी मतलब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। और 37 नंबर क्वेश्चन इज राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी। एंड ऑप्शन आर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जनर, डी लॉर्ड हार्डिंग। एंड द राइट आंसर ऑफ 37 नंबर क्वेश्चन इज बी मतलब लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। एंड ऑप्शन आर ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, या डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वो गुजरात में सिचुएटेड है। एंड आवर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। एंड ऑप्शन आर ए हिंद और प्रशांत, बी अटलांटिक और प्रशांत, सी अटलांटिक और आर्कटिक, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब अटलांटिक और प्रशांत जो है महासागर जो है पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। और 40 नंबर क्वेश्चन इज भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है। एंड ऑप्शन आर ए महात्मा गांधी, बी एम के मुंशी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी आचार्य विनोबा भावे। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब एम के मुंशी जो है वन महोत्सव के जो है वो फाउंडर है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है दफला तथा सीपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। एंड ऑप्शन आर ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस 41 नंबर क्वेश्चन इज राइट आंसर इज सी मतलब अरुणाचल प्रदेश में दफला और सीपो नाम की जनजातियां पाई जाती है। और नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। एंड ऑप्शन आर ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, या डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब जो साइलेंट वैली केरल में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन तुर्जू दर्रा भारत को किस देश में मिलाता है। एंड ऑप्शन आर ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, या डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज ए मतलब जो है वो म्यांमार में तुर्जू दर्रा जो है सिचुएटेड है। और 44 नंबर क्वेश्चन इज भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। इज द सिचुएटेड इंदिरा पॉइंट। एंड ऑप्शन आर ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, या डी कार निकोबार द्वीप में। एंड द राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन इज सी मतलब बड़ा निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इसको कहते हैं। उसके बाद हमारा 45 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा बांध क्या है। एंड ऑप्शन आर ए रिहांद, बी हीराकुंड, सी तुंगभद्रा, या डी नागार्जुन। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज बी मतलब भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पृथ्वी के भूस्तरीय पृष्ठीय स्तर को किस नाम से जानते हैं। एंड ऑप्शन आर ए सियाल, बी सीमा, सी मोहे, या डी नीफ है। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब सियाल को जो है वो भूपृष्ठ के स्तर को जानते हैं। सियाल कहाँ रहता है तो जमीन पर रहता है, इसलिए जमीन के सबसे ऊपरी स्तर को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। कोडिंग करके याद करिए। एंड आवर 47 नंबर क्वेश्चन इज किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एंड ऑप्शन आर ए विलियम जोन्स ने, बी चार्ल्स बेकिंग्स ने, सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या डी जॉन मार्शल ने। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मतलब चार्ल्स बेकिंग्स ने भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और 48 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। एंड ऑप्शन आर ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, या डी टीपू सुल्तान ने। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक काल की तरह अपना दूतावास जो है वो खोला था। हमारा नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। एंड ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 ए, या डी अनुच्छेद 351। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी मतलब अनुच्छेद 350 ए जो है वो राइट आंसर है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज का संग्रह स्थल कहाँ से मिला है। एंड ऑप्शन आर ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी रोपर, या डी कालीबंगा। एंड द राइट आंसर इज ए मतलब मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठागार अनाज संग्रह स्थल जो है वो मिला था। हमारा नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एंड ऑप्शन आर एनेमोमीटर्स भूकंप से
सिस्मोग्राफ दाब से, साइक्रोमीटर हवा का वेग से, बैरोमीटर आर्द्रता से। एंड द राइट आंसर इज सी। सी, मतलब जो है ए का जो है वो दूसरा होगा, बी का जो है वो सी, मतलब सी का मतलब ए का तीसरा होगा, मतलब एनेमोमीटर का जो है एनेमोमीटर का तीसरा होगा। इसका जो है आप लोग स्क्रीन पे देख के आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? मतलब किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? एंड ऑप्शन आर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड वेलेस्ली। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। आपको विश्वास नहीं होता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पिछले वीडियोस को देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा बिहार पुलिस में कितना क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। अगर आप याद कर लेंगे पिछले वीडियो को आप देखेंगे, जिससे आप ही का फायदा होगा और आप ही को जो है एक पुलिस के एग्जाम में जानते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसका जो है रिटेन भी अच्छा गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो आप समझ सकते हैं एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके लिए। यदि आप सीरियस एग्जाम के प्रति आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आप जो है मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन आर ए फाहियान, बी सिंह, सी सुनसेन या डी हेनसांग। एंड द राइट आंसर ऑफ 53 नंबर क्वेश्चन इज डी, मतलब हर्षवर्धन के समय हेनसांग ने यात्रा की थी। और हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? एंड ऑप्शन आर ए लिंलिथगो, बी विक्लिंटन, सी बेवेल या डी हार्डिंग। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब लिंलिथगो जो है 1942 के दौरान भारत का वायसराय था। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, मतलब 3 बार भारतीय जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्राकृत में, बी पाली, सी संस्कृत या डी तमिल में। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब वर्ष साहित्य जो है पाली में लिखा गया था। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? एंड ऑप्शंस आर ए चालुक्य से, बी चोल से, सी पल्लव से, डी राष्ट्रकूट से। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मतलब राष्ट्रकूट से जो है एलिफेंटा जो है वो बनवाया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? एंड ऑप्शंस आर ए पुलकेशिन द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त या डी यशोवर्मन। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब 59 का बी। 59 का बी, मतलब जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में बाण भट्ट जो है रहते थे। उसके बाद राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मतलब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या है? एक में है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। आप हमारा 9 नंबर वीडियो को जाकर देखिए, हूबहू ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो है वो पता चले कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, किस टाइप का, किस टॉपिक का क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का साइंस विज्ञान से है, साइंस से है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंस का 61 नंबर, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण क्या है? एंड ऑप्शंस आर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी विसर्जन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है। एंड 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, या बी कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, सी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण, या डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण जो है वो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? एंड द ऑप्शन इज ए ब्यूटेन, बी बायोगैस, सी हाइड्रोजन या डी जो है वो मीथेन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मतलब
कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक? ब्यूटेन जो है सर्वोच्च उष्मांक है, इसीलिए इसको एलपीजी में भरा जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि एलपी जो है किस गैस का मिश्रण है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो है यह मिश्रण है। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? एंड योर ऑप्शन है ए वेग के द्वारा, बी आयाम के द्वारा, सी तरंग दैर्घ्य के द्वारा, या डी आवृत्ति द्वारा। एंड द और राइट आंसर इज सी, मतलब तरंग दैर्घ्य जो है वो प्रकाश के रंग द्वारा निश्चित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? एंड ऑप्शन आर ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी पेट्रोल गैस, या डी रासायनिक अभिक्रिया। एंड द राइट आंसर ऑफ 65 नंबर क्वेश्चन इज बी, मतलब नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 66 नंबर, एक शाकाहारी को अपने जीवन के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एंड ऑप्शन आर ए दूध, बी सोयाबीन, सी चावल, या डी मछली। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब आवश्यक फास्फोरस जो है वो दूध से मिलता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी। एंड द ऑप्शन आर ए 42, सी 44, सी ए 42, बी 44, सी 46, या डी 48। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब 46 क्रोमोसोम की संख्या है। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एंड ऑप्शन आर ए विलियम हॉर्वेज, बी रदरफोर्ड, सी प्रिस्टले, या डी मेंडलीव। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मतलब ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि? एंड योर ऑप्शन आर ए कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, बी कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, सी कुकर के भीतर उष्मा का वितरण समान रूप से हो जाता है, या डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब कुकर के भीतर जो है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है वह उसका रंग क्या होगा? एंड ऑप्शन आर ए नीला, बी भूरा, सी सफेद, या डी काला। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब काला जो है वो सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द ऑप्शंस आर ए 1 सेकंड, बी 8 सेकंड, सी 10 सेकंड, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, 8 मिनट 18 सेकंड जो है इसको लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, दूरदर्शी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एंड ऑप्शन आर ए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, बी सूक्ष्म की वस्तुओं को देखने के लिए, सी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, डी समय के मापन के लिए। एंड द राइट आंसर ऑफ 72 नंबर क्वेश्चन इज ए, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। एंड नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? एंड ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी पोटेशियम क्लोराइड। एंड द राइट आंसर ऑफ 73 नंबर क्वेश्चन इज ए, मतलब क्लोरीन का यूज जो है वो व्यापक रूप से किया जाता है। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। एंड ऑप्शन आर ए वायु आर्द्रता, बी गोलीय वस्तुओं की वक्रता, सी दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, या डी समतल सतह का क्षेत्रफल। एंड द राइट आंसर ऑफ 74 नंबर क्वेश्चन इज सी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी जो है सेक्सटेंट से मापते हैं। हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एंड ऑप्शन आर ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी चाइना, या डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब सार्स विषाणु की शुरुआत जो है वो चीन से हुई थी। कोरोना विषाणु की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। एक्चुअली में होता ये है कि चीन में एक इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये जो है खतरनाक वायरस पे जो है रिसर्च करता है और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके और नए नए जानवरों पर परीक्षण करके देखता है कि यह किस प्रकार उस जानवर को जो है वो बीमार कर सकता है और इससे फ़ायदा क्या होता है। उसको फ़ायदा ये होता है कि वो जो है इसका पहला प्रयोग तो सैनिक के रूप में करता है कि इसको जो है मॉडिफाई करके इस प्रकार से इसको क्लियर कर सके कि एक खास जगह पर रहने वाले लोगों को अफेक्ट किया सके, प्रभावित किया सके। और दूसरा ये है कि उसको इफेक्ट करके खोजता है कि अगर निकट भविष्य में इस प्रकार का विषाणु अगर पैदा होगा तो उसका जो है पहले से ही दवा जो है तैयार रहेगा। इसी क्रम में जो है वुहान इंस्टीट्यूट से समय समय पर जो है
वहाँ से वायरस लीकेज होती रहती है। और ताज़ा जो है वो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। ये कहाँ से फैला? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है और अमेरिका का राष्ट्रपति जो है इस पे चाइना पे $10 ट्रिलियन का जो है जुर्माना लगाने के बारे में बात हो रहा है। और ये पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे बात फैल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। आपका इस पर क्या विचार है कि चाइना पे जुर्माना लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? 35 लाख पूरी दुनिया में मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? और हजारों नहीं करोड़ों अरबों अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है? आप अपने दिमाग से अपने सोच के बताइए कि इसका जो है वो जो है कौन है? और इतना होने के बावजूद भी जो है वो चाइना जो है वो ना इसे सिर्फ अपने अपने आप से पल्ला झाड़ रहा है, बोलता है कि पता नहीं कहाँ से आया जो है चमगादड़ इसको फैला दिया। इस पर आपका क्या विचार है कि चमगादड़ फैला या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला है? आप हमें कमेंट करके बताइए, अपना राय दीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेटर गेंद को पछाड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण, बी संवेग संरक्षण की गति के नियम के कारण, सी द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के कारण, या डी उपयुक्त में से सभी के कारण। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 76 इज बी, मतलब संवेग संरक्षण के कारण जो है वो ऐसा करता है और इससे उसको चोट जो है कम लगती है। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के शिखर के पास में क्या लगाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इसे ताप संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, बी सुविधा के कारण, सी इसलिए कि यह समान धारा व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके, डी उपयुक्त सभी सत्य है। एंड 77 नंबर का आंसर जो है वो डी है, मतलब उपयुक्त जो है सभी जो है वो सत्य है। 78 नंबर क्वेश्चन है, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है? ए मसूड़ा, बी गला, सी जीभ, या डी जबड़ा। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब पायरिया जो है मसूड़े का रोग है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से। एंड योर ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होता है, बी बढ़ता है, सी नीचे की ओर गिरता है, डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए शिखर पर टेपरित होती है, बी यह वृहद आधार क्षेत्र घेरती है, सी इसका गुरुत्व केंद्र सीजी न्यूनतम स्थिति पर रहता है, या डी मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब मीनार के गुरुत्व केंद्र जो है मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए नहीं गिरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, फेरिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एल्डिहाइड, बी अम्ल, सी अल्कोहल, या डी ईथर। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब एल्डिहाइड जो इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, मतलब सैचुरेटेड है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कीटोनिक अम्ल, बी एक्रिलिक अम्ल, सी ओलिक एसिड, या डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई भी नहीं है जो सैचुरेटेड हो। हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता सही होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए HF, बी H2AC, सी H2S, या डी H2O। एंड द राइट आंसर ऑफ 83 नंबर क्वेश्चन इज ए, मतलब HF में सर्वाधिक प्रबलता जो है प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है कितने के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। आज ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि, और इसका ऑप्शन चलिए जान लेते हैं। ए है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, बी जो है 10⁻8 सेंटीमीटर, सी जो है 10⁻5 सेंटीमीटर, डी जो है 10⁻6 सेंटीमीटर। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर जो इसका राइट आंसर है। हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन पोस्ट ताप पर द्रव है? एंड ऑप्शंस आर ए प्रोपेन, बी एथेन, सी पेंटेन, या डी ब्यूटेन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मतलब पेंटेन जो हाइड्रोकार्बन पोस्ट ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन अवयव है किसका? एंड ऑप्शंस आर ए एसिटीन का, बी अल्कोहल में, सी जल में, और डी इनमें से कोई नहीं, मतलब एसिटिलीन अविलेय है किसमें? एंड द राइट आंसर ऑफ 86 नंबर क्वेश्चन इज सी, मतलब एसिटिलीन जो है वो जल में जो है वो अविलेय है। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म किस एमीन
जिस संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलोमीन अभिक्रिया देने लगे। एंड योर ऑप्शन आर ए प्राथमिक, बी किसी प्रकार का, सी तृतीयक या डी द्वितीयक। एंड द राइट आंसर ऑफ 87 नंबर क्वेश्चन इज ए, मतलब जो है प्राथमिक है। हमारा नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? एंड आवर ऑप्शन आर ए मीठा, बी फ्लैट, सी तीखा या डी खट्टा। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब ग्लाइकोल का स्वाद जो है मीठा होता है। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता क्या है? एंड ऑप्शन आर ए ऑक्सिलिक अम्ल, या बी ग्लाइकोजिल, या सी ग्लाइकोलिक एसिड, या डी उपरोक्त में से सभी। एंड द राइट आंसर ऑफ 89 नंबर क्वेश्चन इज डी, मतलब जो उपरोक्त सभी जो है ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल जो है का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है क्या? एंड ऑप्शन आर ए एक आसान एल्कोहल, बी एक कीटोन, या सी एक एल्डिहाइड, या डी उपरोक्त में से सभी। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब जो है उपरोक्त में सभी इसका हो सकता है। इस प्रकार हम लोग फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारे 10वां वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को देखा है। गणित का क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देखकर सॉल्व कर लीजिएगा, और इंग्लिश का क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एग्जाम किस लिए नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है ये सबको पता नहीं होता है। इस कारण से आप जो है आपको तो सब जाता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा है, लेकिन आप जो है इन्फॉर्मेशन लेने से नहीं होगा। आज के ज़माने में सबके पास इन्फॉर्मेशन है, कंपटीशन उसी का निकलता है जो ऊपर से सबसे आता है। मतलब उसका आपको हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्किंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पोथा 400-500 पेज का किताब पढ़ते हैं, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसमें से अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो किस टॉपिक से आने वाला है। और ये कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। सॉल्व करने जाते हैं, यदि नींद आने लगता है, सॉल्व करने का मन नहीं करता है, तो आप जो है यूट्यूब पर जो फालतू का टाइम पास करते हैं, गलत वेबसाइट पर आप जाके समय बर्बाद करते हैं, और गलत ऐप को डाउनलोड करके जो अपना समय बर्बाद करते हैं और अपना टाइम जो है पास करते हैं, उससे अच्छा जो आप यूट्यूब पे प्रीवियस क्वेश्चन को कम से कम सुन भी सकते हैं। इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। भले आपको याद ना हो, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कि कौन सा चैप्टर से हमको क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ को तैयारी करना है। तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा और आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, और सारे हार्ड वर्किंग वाले से आप आगे निकल जाएंगे स्मार्ट वर्क के द्वारा। वीडियो और अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। रिलेशन में दोस्तों के साथ जो भी विद्यार्थी, जो भी आपके रिलेशन में जो बिहार पुलिस का किसी प्रकार का कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है वीडियो को शेयर करिए। आप उनको बताइए कि कैसे कैसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं। मैंने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, ITI एग्जामिनेशन, PCS BHU एंट्रेंस का एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी बिना किसी कोचिंग का, सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो मुझे ये पता होता है कि आखिर किस प्रकार से किस एग्जाम को क्रैक करते हैं। समय समय पर मैं आपको ये बताते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ कि किसी प्रकार एग्जाम को आप जो है वो किसके स्मार्ट स्टडी के द्वारा जो है उसको क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को देखने के लिए, रेगुलर वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।